सोचिए, किसी ने आपको शिष्य तक नहीं माना और आप उसी के लिए अपना अंगूठा काट कर दे दें। ऐसी गुरु भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कौन था एकलव्य, जिसे राजकुमारों के साथ सीखने का हक नहीं मिला? उसने जंगल में अकेले बैठकर ऐसा तीर चलाया कि पूरा हस्तिनापुर चौंक उठा। एक समय की बात है, हजारों वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में निषाद वंश का एक तेजस्वी बालक जन्मा, एकलव्य। बचपन से ही उसके दिल में एक सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। एक दिन उसने सुना कि हस्तिनापुर में आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। एकलव्य का मन वहीं लग गया। अगर मुझे किसी से सीखना है तो गुरु द्रोणाचार्य से ही। वह जंगलों को पार करता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा और गुरु द्रोण के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए। ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन द्रोणाचार्य शास्त्रों और राज्य के नियमों से बंधे थे। उन्होंने कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, राजसी विद्यालय मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। एकलव्य का हृदय टूट गया, पर उसकी लगन नहीं। एकलव्य ने जंगल लौटकर द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। वह हर दिन प्रतिमा को प्रणाम करता और स्वयं ही अभ्यास करता। पेड़ों को लक्ष्य बनाता, चलते जानवरों पर निशाने साधता, रात को चांद की रोशनी में अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी तीरंदाजी इतनी सिद्ध हो गई कि वह वन का सबसे कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस वन में आए। उनका कुत्ता भौंक रहा था। अचानक उसके मुंह में 6 तीर लगे हुए थे, परंतु कुत्ता घायल नहीं था। यह इतना अद्भुत कौशल था कि सब हैरान रह गए। द्रोणाचार्य ने पूछा, यह किसने किया? एकलव्य सामने आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, आपका ही शिष्य हूं। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था, पर उन्हें याद था, उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। गुरु ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य झुका, कहिए गुरुदेव, क्या चाहिए? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर को जंगल शांत हो गया, पर एकलव्य मुस्कुराया। बिना प्रश्न किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। अंगूठा कटने के बाद भी उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। नई तरीके से बिना अंगूठे के वह फिर तीर चलाने लगा। हालांकि पहले जैसा कौशल नहीं रहा, लेकिन एकलव्य अमर हो गया। तो आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।